अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भैया आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं हम, और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जो कि है प्री सेलिब्रेशन फॉर 50K सब्सक्राइबर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50K सब्सक्राइबर्स अपने पूरे कर लिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, और अपनी खालिस वाली मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर अंदर। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, लेकिन इस बात का बहुत दिल में इत्मीनान है कि अपनी प्योर मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ हमने ये सब्सक्राइबर्स अपने अचीव किए हैं। 50K सब्सक्राइबर्स। और अच्छा, इसको सेलिब्रेट कैसे किया जाए, तो उसके लिए हम निकल गए थे, हुसैनाबाद की तरफ गए थे। तो वहाँ से हमने बोला चलो थोड़ा सा ना डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं कि हम क्या करेंगे, क्या डेकोर करेंगे और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे आइडियल वाली जो जगह लगती है ना, हमें लगती है वो हुसैनाबाद, और वहाँ पे हम चले गए थे। वहाँ पे सारी की सारी ये गिफ्ट शॉप भी होती हैं, और लाइन से ना शॉप्स बनी हुई होंगी। बहुत सारे लोग तो जानते ही होंगे, जो कि मेमन फाउंडेशन के बिल्कुल सामने ये शॉप्स बनी हुई होती हैं। यहाँ से सारा ही सामान मिल जाता है और बहुत इजीली मिल जाता है। तो हम लोगों को ये आइडियल जगह लगती है, क्योंकि मिक्स सामान मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको बेकिंग का भी सामान मिल जाएगा। अभी तो हम डेकोरेशन की शॉप पे खड़े हुए थे, और यहाँ पे बराबर बराबर में से ही शॉप्स हैंगी, तो आपको बेकिंग का सामान और अक्सर आपको दिखने को मिलता ही होगा। हम अक्सर यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे से सामान मिल जाता है ईजिली, इस वजह से। तो खैर, हमने जो भी डेकोरेशन के लिए सामान हमें चाहिए था वो हमने यहाँ से परचेज़ कर लिया था। उसके बाद हम चले गए थे मेमन फाउंडेशन के अंदर, और यहाँ की मैं वीडियो फर्स्ट टाइम बना रही थी। अच्छा, अपिया को चाहिए थी यहाँ से आइसिंग शुगर चाहिए थी, थोड़ा सा सामान चाहिए था, ज़्यादा नहीं चाहिए था। तो हम अंदर चले गए थे, और यहाँ की बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई। यार यहाँ पे ना कैमरा निकालना अलाउ नहीं है, फ़ोन निकालना ही अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स वगैरह अलाउ होते नहीं है। सारी गर्ल्स होती हैं, सारी बहुत बापर्दा खातून आई हुई होती हैं यहाँ पे ना, ख़वातीन वगैरह, जिसमें लड़कियाँ औरतें सब लोग शामिल होते हैं। तो ना यहाँ पे ना बड़ा डर डर के हम लोगों ने वीडियो बनाई, और वीडियो बनाई भी इस वजह से क्योंकि अक्सर लोग हमें ना यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर आना होता रहता है, क्योंकि बेकिंग का सामान मिलता है आपको। लूज़ में भी चीज़ें यहाँ से बहुत ईजीली मिल जाती हैं, तो हम मिक्स सामान मिलता है। तो और इसके अलावा यहाँ पे सैलून बना हुआ है, तो हम कभी कभार यहाँ पे आके सर्विसेज वगैरह भी ले रहे होते हैं। तो अक्सर लोग हमें मिलते हैं और हमसे पूछते हैं कि आप कोई क्लास ले रही थी या आप कौन सा कोर्स कर रही हैं। तो हम उनको जवाब यही देते हैं, हम कोई क्लास नहीं ले रहे थे, ना ही हम कोई कोर्स कर रहे हैं। तो बाज़ वक़्त लोगों को लगता है कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं या बहुत वियर्ड से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वाकई में हम नहीं कुछ कर रहे होते, तो हम वही जवाब देते हैं। और ज़्यादा डिटेल में बात करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बस हम आप कह लें भागते हुए आते हैं, भागते हुए चले आते। मतलब मुश्किल से 10 मिनट रुकते होंगे, और बस जो भी काम करना है करा और चले गए। सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर फ्राइडे का दिन है और हम बाहर निकले हुए, हमें नमाज़ पढ़नी है, तो यहाँ पर हम रुक कर नमाज़ पढ़ लेते हैं। अक्सर लोगों ने हमें यहाँ पे नमाज एरिया में भी देखा है, और कभी कभार हमें वॉशरूम जाना होता है तो हम जब भी रुक जाते हैं यहाँ पर। मतलब अगर हम बाहर निकले हुए बहुत घंटे हो गए और अगर हमें वॉशरूम जाना है, तो हम अब्बू से कहेंगे, अब्बू के साथ भी होते तो हम कहते हैं हम मेमन के पास रुक दे, हम 10 मिनट में आ रहे हैं अंदर से ना। तो हम इसलिए भी यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ना ये लड़कियों का ही स्पेस है, यहाँ पे कोई भी जेंट्स अलाउ नहीं है, कोई लड़का अलाउ नहीं है, तो आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं। और हमने यहाँ पे ना मेमन फाउंडेशन में सालों गुजारे हैं, बहुत सारे कोर्स किए हैं, और ना ऐसा होता था कि हम दोपहर के टाइम से शाम तक हम कोर्स कर रहे होते थे, तो हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा दिन यहाँ पे गुजर जाया। मतलब हम सुबह से आए हुए होते थे, हम शाम तक होते थे, क्योंकि हम 4-4 5-5 कोर्स एक साथ कर रहे होते थे। और 8 क्लास के बाद से हमने कोर्सेज करने स्टार्ट कर लिए थे। तो खैर कोर्सेज तो हमने बेशुमार किए हुए यहाँ से, और अभी फ़िलहाल हम कोई कोर्स नहीं कर रही। उन लोगों के लिए बता रही हूँ, फिर वो लोग आके ना कमेंट करके भी पूछ रहे होते हैं, हमने देखा था आप क्या रही हैं, ये बता दें। तो यार हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे होंगे तो उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरी नज़र में सीखने की या तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, या कोई वो नहीं होता कि अगर आपको कुछ आता है करना, या आप किसी मकाम पे पहुंच गए तो आप कहीं पे जाके कुछ सीख नहीं सकते। और मुझे अभी भी कभी मौका लगता है तो मैं जहाँ पे भी जितना हो सकता है उतना मैं सीख लेती हूँ, या कहीं पे भी जाके क्लास ले लेती हूँ। फ़िलहाल मेमन में कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, फ़िलहाल के लिए नहीं ले रहे। और हम थोड़ा से काम के लिए गए थे और हम आ गए थे, और उसके बाद फिर हम जब फारिग हो गए, जो भी हमें ख़रीदारी करनी थी ख़रीदारी कर ली। उसके बाद हम चले गए थे फूड सेंटर, और ये मेमन से बाहर
निकलते ही जैसे फूड स्ट्रीट स्टार्ट होती है ना हुसैनाबाद पे, तो राइट हैंड साइड पे आपको दिख जाएगा फूड सेंटर, बोलान के बराबर में है। जी बिल्कुल, बुलान के बिल्कुल बराबर में है। और वहाँ हम चले गए थे, हमने बोला चलो बिरयानी खाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 2 साल हो गए थे पिया, है ना? 2-2.5 साल के बाद हम बिरयानी यहाँ की खा रहे थे, क्योंकि क्या कहते हैं यहाँ के, मतलब आप कह लें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जगह हमें ये वाली लगती थी, फूड सेंटर वाली। अम्मी के साथ भी हम लोग यहाँ पर आ जाया करते थे, मतलब खाना वगैरह का अगर टाइम है तो हम यहाँ पर आके एंजॉय कर लिया करते थे खाना वगैरह। खैर हमने यहाँ पे बिरयानी वगैरह ऑर्डर करी, लेकिन बिरयानी जो थी ना, इनके अब पहले वाला टेस्ट नहीं रहा, पता नहीं क्यों। मेरा ज़बान फिसल रही है बार बार, मेरा ज़बान फिसल रही है। अब पिया की ना ज़रा एक्साइटमेंट में ज़बान फिसल रही है। अच्छा मैं बता देती हूँ, यहाँ का ना टेस्ट हमें काफ़ी चेंज लगा। ऐसा लग रहा था या तो फिर वैरायटी इन्होंने क्वालिटी चेंज कर दी या फिर अपना शेफ चेंज कर दिया। बिल्कुल हाँ, तो ना इसमें ना वो चाइनीज सॉल्ट का ना फ्लेवर ज़्यादा आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था, क्या वजह थी या इसका फ्लेवर क्यों इस तरह का आ रहा था, बोटी में भी कसर थी। खैर ओवरऑल जैसी भी थी, हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया और खाना वाना खाने से फारिग हुए, क्योंकि आगे हमें एक और जगह जाना था। तो फिर इस वजह से हम लोगों ने कहा पहले हम रुक के खाना वगैरह खा लेते, क्योंकि मेमन में हमें काफ़ी टाइम लग गया था, बाहर भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। वीडियो तो आप लोगों को चंद सेकंड की मिलती है, लेकिन उसके पीछे घंटों की मेहनत होती है। ऐसा नहीं होता कि वो चंद सेकंड की वीडियो बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है ना। और आजकल आपको पता है स्नैचिंग इतनी हो रही है, इतनी संभल की वीडियो बनानी पड़ रही है, हम आपको क्या बताएं। खास तौर पे बाहर के लिए ना बहुत सोच समझ के मोबाइल निकालना पड़ता है और डर के वीडियो बनानी पड़ती है, और आगे पीछे देख के हाँ, ना कि कोई आ तो नहीं रहा। एक और चीज़ मैं बोलूँगी वो ये कि ना मेमन फाउंडेशन जब भी हमारा जाना होता है ना, कोई भी सिंगल डे भी कोई हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे हम हों और कोई ना कोई मिले ना। हर बार ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई मिलता है जो कि हमें पहचान लेता है। और हम ज़्यादा देर मेमन में क्यों नहीं रुकते, इसी वजह से नहीं रुकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम इंस्टीट्यूट में जाएं और वहाँ पे जमघट्टा लगे और बुरी बात लोग ना फिर आने लग जाते हैं, तो इस वजह से भी हम बहुत क्या कहते हैं कम जाते हैं और बहुत कम टाइम के लिए रुकते हैं। बस आप कह लें भागते हुए जाते हैं और भागते हुए आते हैं। जी बिल्कुल। तो जिन लोगों से हम बहुत सरसरी से मिल के आगे जाते हैं ना, तो बाज़ वक़्त कुछ लोगों को शायद बुरा भी लग जाता होगा, तो उन लोगों के लिए यार माज़रत समझा करें, हम लड़कियां हैं तो ज़रा अपनी सेफ्टी का हमें ज़्यादा ख्याल रहता है। तो खैर अच्छा हम वहाँ से खाना वाना खा के निकल गए थे। हमें जाना था स्पार, और स्पार इसलिए जाना था क्योंकि हमें सेलिब्रेशन करनी थी और उसकी तैयारी चल रही थी, तो इसलिए हमें स्पार जाना था। अच्छा स्पार हम लोग इसलिए चले जाते हैं कि तो घर के पास भी है, दूसरा ये है कि यहाँ से सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप इनकी क्वालिटी देखें तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे गोश्त की क्वालिटी भी देखी जाए ना, तो गोश्त की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और फ्रेश गोश्त मिलता है। ये कभी भी नहीं हुआ, एक बार भी एक्सपीरियंस हमने नहीं किया कि यहाँ से हमने गोश्त खरीदा और उसमें स्मेल आ रही हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल फ्रेश होता है, उसी वक्त वो लोग कट करके पैक करके रखते हैं और ये हाथ के हाथ स्टॉक ख़त्म होता रहता है और फिर रिफ्रेश वो करते रहते हैं। वाकई में और बहुत फ्रेश होता है, बाकी सारी चीज़ें भी इनके पास से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। अच्छा गोश्त मुझे चाहिए होता है तो मोस्टली मैं यहीं पर ही आ जाती हूँ, क्योंकि इधर आपको दिख रहा होगा कट्स, यहाँ पे हर तरह का कट आपको मिल जाता है। अच्छा यहाँ पर भी वीडियो बनानी अलाउ नहीं है पता है मैंने लेकिन हम प्रो होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। व्लॉगिंग में हम प्रो होते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है यार, 50 की हमने ऐसी तो नहीं ना की है ना, कुछ तो एक्सपीरियंस मतलब मेहनत करके की है, ऐसे ही नहीं करे, इधर उधर से देख कर नहीं करे, मेहनत करिए, दिमाग इस्तेमाल करा। खैर हम लोगों ने अपनी ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी, जो भी हमें सामान लेना था। उसके बाद हमारी नज़र पड़ी डोनट्स पे और हम फिसल गए, तो हमने कहा कि यार यहाँ से हम डोनट्स ले लेते। अच्छा एक बार हम यहाँ की ओ डोनट वाले डोनट्स हैं, तो यहाँ के डोनट हम ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जोया और मैंने ही ट्राई किए थे। और क्या कहते हैं, तो इस बार हमने घर वालों के लिए भी ले लिए, लेकिन हमने मिनी डोनट्स लिए थे इस बार कि उनको टेस्ट कराएंगे कि इन लोगों को कैसे लगते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे और बहुत मज़े के लगे थे। एक चीज़ है ना कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप कहीं की भी खाएं तो आपको अच्छी ही लगेगी। तो ये सोचते हुए हम लोगों ने छोटे वाले मिनी डोनट्स लिए कि यार अभी इनको टेस्ट कराते हैं, फिर बाद में हम सही से खिला देंगे। हाँ सही बात है, क्योंकि ना ये इन लोगों ज़रूरी नहीं है जो हमें चीज़ पसंद आ रही है वो अम्मी अब्बू या इन सबको पसंद आए। तो हम ना फिर अगर लेते हैं ना, हमें ट्राई करवाना होता है, तो फिर हम थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं ताकि उन्हें समझ में आएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम भाई ज़्यादा। हाँ जाहिर सी बात है, ऐसी होता है, उसी तरह से ट्राई करवाया जाता है। खैर हम घर आ गए थे और घर आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया था,
तो फिर हम लोगों ने आके बस सामान वगैरह निकाला, उसको सेट किया जहाँ जहाँ रखना था, और अम्मी ने जल्दी से चाय बनाई। और जब हम बाहर से आते हैं तो मोस्टली अम्मी हमें चाय बना के दे देती हैं, या फिर ये होता है अम्मी वेट कर रही होती हैं कि हम लोग आएंगे, या हम लोग घर आने से पहले उनको बता देते हैं कि हम घर के पास हैं, तो अम्मी बस सबके लिए चाय मतलब चढ़ा देती हैं। तो फिर हम जैसे घर में एंटर होते तो चाय निकल रही होती है, तो अम्मी हमें सर्व कर देती हैं, चाय वगैरह पी, फिर हम दोबारा से अपने कामों में लग गए। और उसके बाद जो है तो देख रही थी कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, वैसे बहुत थोड़े से रह गए थे सब्सक्राइबर्स। ये है रात का टाइम, रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम है, बहुत चंद सब्सक्राइबर्स हमारे रह गए थे। और मैं यहाँ पे तो जाहिर है 9 ही दिख रहा था, 49.9 ही शो हो रहा था वहाँ पे। मुझे तो पता है ना, थोड़े से चंद रह गए थे, तो मैंने बोला चलो आगाज़ करते हैं हमारी फ्री सेलिब्रेशन का। और हम किस चीज़ पे करेंगे सेलिब्रेट, हम करेंगे वो डोनट्स के साथ। फिर ना पिया ने निकाला, इसकी पैकिंग कितनी खूबसूरत लगती है मिनी डोनट्स की ना। और फिर अपिया ने बोला चलो निकालते हैं। इतने में हमने ना मंगाई कैंडल्स, और चुन्नू वाली कैंडल्स मंगाई मतलब बहुत छोटी वाली कैंडल्स होती हैं, बड़ी क्यूट सी होती हैं, वो मंगवा ली थी। और मैंने कहा जोया हम ना इसी के ऊपर लगाते हैं और इसी को हम केक समझ के कट करेंगे और फिर इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, घर वालों को हमने पूछा था, सबने खाना वाना खा लिया था, ये रात का टाइम था, लेट नाइट था। तो ना मैंने इन लोगों से कहा कि डोनट वगैरह खाने हैं निकालूं, तो इन लोगों ने कहा हाँ जी खाने हैं, तो निकाल के लिए आओ ना। तो हम लोगों ने क्या करा, हम किचन में ही गए, निहाल से हमने कैंडल्स मंगवा ली थी और हम लोगों ने किचन के अंदर ही इसको सेट किया। और उसके बाद हमने वहीं पर ही अपनी सेलिब्रेशन करी, क्योंकि ये लोग सारे अपने अपने फ़ोन्स में लगे हुए थे, मतलब सबके अपनी अपनी चीज़ें होती हैं जो लोग ये लोग देख रहे होते हैं। अब वो मोस्टली न्यूज़ देख रहे होते हैं, डिबेट्स देख रहे होते हैं, और अम्मी मोस्टली क्या कहते हैं ड्रामे वगैरह देख रही होती हैं, जो भी उनके हैंगे पाकिस्तानी ड्रामे वो देख रही होती हैं। और अर्तुगरुल उनका दोबारा से जो देख रही थी वो ख़त्म हो गया सीरीज़ उनकी, अब कुछ और स्टार्ट होगा, कुछ और स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर ये कहूँगी कि आप लोग बोलेंगे कि इसमें फैमिली को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये थोड़ी सी बचकाना हरकत है, ये हमारा शौक था। हाँ, अब्बू के सामने करते तो अब्बू पहले हमारा मजाक उड़ाते, वो हंसते रहते कि क्या कर रहे हो, तो पागल हो गए हो, इसकी भी वीडियो बनाओगे। उनको ना बहुत सारी जगह पे ना हमारी चीज़ें बहुत थोड़ी सी क्रेजी लगती हैं, और वो हंसते कहते हैं कि मतलब इसकी भी वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो हम कहते हैं हाँ भाई आपकी बच्चियाँ व्लॉगिंग करती हैं, इसकी भी ज़रूरत है, लोगों को सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने कहा चलो किचन में ही हम लोग करते हैं। जोया ने कहा चलो ठीक है, इसको हमने सेट करा, और ये इतनी नाजुक सी कैंडल्स थी, इनको इतने प्यार से डील करना पड़ा, और फिर मैंने जलाया। आइडिया ये था अगर हम इसको रूम में लेके जाते जलाकर या वहाँ पर जलाते तो ये बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाती, तो मैंने कहा जोया इसको यहीं पर ही हम ना डोनट पे गिर जाती है ना, तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। हमने बोला चलो इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये हमारी सेलिब्रेशन है और हम इतने एक्साइटेड, और हम दोनों की मेहनत है। बिल्कुल हमारी बहुत मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। आप लोगों ने देखी ही है हमारी मेहनत कि हमने कितनी मेहनत की है इस चैनल को रन करने में, इसको आगे बढ़ाने में, इसके लिए हमने क्या क्या और किया आज भी है, कर ही रहे हैं बिल्कुल, और करते रहेंगे इंशाल्लाह, और हम बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना केक की तरह इसको कट करने की कोशिश कर रही थी और अपिया ना मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने कहा भाई ये ब्रेड है, केक नहीं है, इसको बस तुम कैंडल ब्लो कर लो, इसको बुझा दो और बस हो गई हमारी सेलिब्रेशन। क्योंकि ये आइडिया मेरा ही था, क्योंकि ये था कि जोया ने कहा यार केक तो है नहीं, तुम प्री सेलिब्रेशन की बात करियो। मैंने कहा डोनट्स लाए थे ना, हम उसी के ऊपर कैंडल्स लगा लेंगे। तो कहने लगी ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं होगा। तो खैर हम लोगों ने इधर इसको ब्लो किया और उसके बाद हमने क्लैपिंग करी और फिर मम्मी अब्बू के पास ले गए इन डोनट्स को। अच्छा, हमने कैंडल्स को ज़्यादा देर जलने नहीं दिया, क्योंकि उसका जो मोम था ना वो उसके ऊपर गिरने लग जाता, तो फिर वो खाया नहीं जाता डोनट ना। तो इस वजह से हमने इसको बहुत, आप कह लें बहुत जल्दी से इसको बुझा दिया था। क्योंकि आप देखें कितनी छोटी सी कैंडल्स आएंगी, लेकिन थी ये बड़ी क्यूट सी, मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं कैंडल्स। हाँ वाकई में बहुत ही क्यूट सी थी। और उसके बाद हमने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और बड़ा मज़ा आया। हमने बस वहाँ पे सेलिब्रेट किया। उसके बाद फिर अच्छा ये लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि खाना खाया हुआ था ना इन सब ने, तो ये लोग वेट कर रहे थे कि ना अभी मारिया जोया ना डोनट्स निकाल के लेकर आएंगे और हम बैठ के खाएंगे। सब अपने मोबाइल में बिजी थे और हमने ये किचन में जो भी किया इन लोगों को पता भी नहीं। हाँ, इनको पता भी नहीं चला, वीडियो में देखेंगे अभी इनको पता भी नहीं चला हमने क्या किया। तो खैर इधर हम फिर अब्बू के पास ले आए थे और उसके बाद हम लोगों ने सबने डोनट्स खाए। यार इनका फ्लेवर सारे बहुत अच्छे थे। एक था कॉफ़ी ब्राउनी था,
दूसरा था Double स्नीकर chocolate? था, एक था डबल चॉकलेट। तो खैर इनके फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे, हमारी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि हमें बहुत अच्छे लगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शायद आप लोगों को भी अच्छे लगे। हाँ, ये कोई पेड नहीं है, मैं बता रही हूँ, लेकिन इतने मज़ेदार थे ना, सच्ची वाले। मतलब हमें ना केक से ज़्यादा डोनट्स अच्छे लगने लगे हैं। वाकई में केक से ज़्यादा, क्योंकि हमें केक हम इतना खुद ही इतना बना लेते हैं, तो हम केक से आप थोड़ा कह सा लें बोर हो गए। हाँ। दिल भर गया हमारा केक से। तो हम डोनट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खैर हमने डोनट्स वगैरह खा लिए थे, और अभी तो हमारी पार्टी बाकी थी मेरे दोस्त, क्योंकि हम थोड़ा सा और सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, ये हमें ड्रिंक्स मिली थी इस बार से ही, वहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स होती हैं ना, तो उन्होंने बोला था ये ड्रिंक बड़े मज़ेदार होती है, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। हमने ले लिए थे कैन वहाँ से, और कैन नहीं होते, कैन होते हैं। सॉरी, वो फ्लो में कैन निकल गया था। अच्छा। कैन मैं खैर कैन तो ले खैर लिए थे। ये अच्छा, ये बहुत रात का टाइम है, डोनट्स खाए हुए भी हमें कुछ 2 घंटे हो गए थे, तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है। और निहाल मूवी देख रहा था, और उसको आजकल मराठी मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों, उसमें डिशम डिशम बहुत होता है इसलिए। खैर वो देख रहा था, तो हम लोग इधर बैठे हुए थे, अपने काम वाम में बिजी थे थोड़े से, उससे फारिग हुए। तो फिर ये था कि जब मूवी देख रहे होते हैं ना, तो इनको बच्चों का ये होता है, लड़कों का, कि यार कुछ और खाने के लिए है तो बता दो। तो मैंने कहा यार ये मैं लेकर आई, चलो ये ट्राई करते हैं। तो और फिर रात बस में बैठ के हम लोगों ने ट्राई किया। हमने इसको ट्राई किया, और अभी तो सेलिब्रेशंस का आगाज़ है। अभी तो आप देखें, बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रेशन आएगी, और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग्स आने वाले हैं। तो आपने कनेक्टेड रहना है, और आपने सारे सारे व्लॉग्स देखने, क्योंकि बहुत मज़ेदार वाले व्लॉग्स आने वाले हैं। और बस यहीं पे कर देंगे आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।